जाएगी। महारानी कौशल्या और श्री शिवा राजपूत। कहो महारानी कौशल्या, आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, कोई कारण है क्या स्वामी? महारानी कौशल्या, आज तुम कह रही हो कि आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है स्वामी? जब मैं प्रसन्न दिखाई दे रहा हूं तो तुम्हें भी प्रसन्न हो जाना चाहिए। हम भी प्रसन्न हैं तुमको देख करके, क्योंकि पत्नी की शोभा तभी है जब पति प्रसन्न रहता है। सत्य है स्वामी। आज जब वह बात मैं तुम्हें बतलाऊंगा तो तुम भी प्रसन्न हो जाओगी। रात दरबार में बैठा हुआ था, अचानक मेरे हृदय में गिलानी हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है। क्या मेरे बाद अयोध्या का राजपाट, अयोध्या का वंश आगे नहीं बढ़ेगा? यह दुख लेकर के मैं गुरु जी के पास पहुंच गया। फिर क्या हुआ स्वामी? गुरुदेव भगवान को मैंने अपना दुख बतलाया। गुरुदेव भगवान ने पता क्या कहा? क्या बोले, राजा दशरथ, मैंने उनसे एक पुत्र की याचना की थी। उन्होंने कहा कि एक नहीं, तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। धर्म धीर हुई है, सुतचारी, और कोई साधारण पुत्र नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयारी, जो सारे संसार के भक्तों के भय को हरण करने वाले होंगे। ऐसा कहा गुरुदेव बाबा को? हाँ, स्वामी श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और श्री अजीत लंबरदार खड़ही लोधन से 21 पुष्प मुद्राएं पुनः महाराज दशरथ जी के चरणों में, और निरंजन सिंह जी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सीएजी डिपार्टमेंट खड़ही लोधन, 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी। धन्यवाद। वहां पर ब्रह्मांडक ऋषि जी के पुत्र सिंगी ऋषि जी को बुलाया, पुत्र स्त्री यज्ञ करवाया। अग्नि भगवान प्रकट हुए और भगवान अग्नि ने मुझे ये चरु दिया है। बोले, जाओ अपनी समस्त रानियों को दे देना, तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। जय हो, जय हो। कैसे होंगे? गुरुदेव भगवान ने कहा, सुनो मेरी महारानी। सुनाइए महाराज। मेरी रानी सुनो, मेरी रानी सुनो। हे महारानी कैकेयी, आज जो मैं तुम्हें बात बतलाने के लिए जा रहा हूं तुम बहुत प्रसन्न होगी। मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो। पुत्र होंगे तुम्हें गुरु वचन हो गया। मेरी रानी, तो एक एक अंग कमल की भांति दिखाई देगा, और जब हम कमल की भांति अंग देखेंगे तो हमें आनंद और मजा आएगा। ऐसा कहा गुरुदेव। जिनके तन पे कमल, जिनके मन में कमल, ऐसा कहा गुरुदेव भगवान ने। जी हाँ, क्या बात। जिनके तन पे कमल, जिनके मन में कमल, जब देखा कमल तो मजा आ गया। मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी
तो कौन कौन से अंग कमल की भांति होंगे मैं तुम्हें बता रहा हूं। कौन कौन से? अंग की तो बात छोड़ो, नख यानी कि नाखून से लेकर के शिखा यानी कि चोटी तक कमल ही कमल दिखाई देगा। ऐसा कहा गुरुदेव भगवान। नख सिर से कमल, शिख नख तक कमल, नख शिख तक कमल, शिख नख तक कमल। जब देखा कमल तो मजा आ गया, जब देखा कमल तो मजा आ गया। मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो। पुत्र होंगे तुम्हें गुवचन हो गया, हो गया। इसीलिए ये प्रसाद दिया है, लो। बड़ी प्रसन्नता की बात, दीजिए प्रसाद। और आप हैं हमारे मुनीम जी, गुटकुआरा वालों की ओर से 11 मुद्राएं महाराज दशरथ जी के चरणों में, और पुनः सक्सेना टेंट हाउस खड़ही लोधन वालों की ओर से 21 मुद्राएं। धन्यवाद। महाराज ने पूरे प्रसाद का आधा भाग बड़ी महारानी को दिया, अर्धे भाग कौशल्य ही दीना, और जो आधा बचा उसके महाराज ने 2 भाग किए। ओ भाई भाग आधे कर कीना। अब देखिए तो प्रसाद का आधा भाग बड़ी महारानी को दिया, तो ज्यादा प्रसाद किसको मिला? बड़ी महारानी को। ज्यादा पुत्र इन्हें ही होना चाहिए। आधा भाग देने के बाद जो आधा बचा उसके महाराज ने 2 भाग बनाए, तो 1 भाग मझली महारानी को दिया। कैके ही कहा नृपिशोदयबू, और जो 1 बचा रहे हुए सो उभय भाग्य पुण्य भयबू। 2 भाग अपने आप हो गए। महारानी कौशल्या, कहें स्वामी। प्रसाद का आधा भाग मैंने तुमको दिया, आधा शेष बचा, फिर उसका आधा किया, उसका आधा भाग मैंने महारानी केकई को दे दिया, लेकिन जो शेष भाग बचा था उसके अपने आप 2 भाग हो गए। मैंने कुछ किया भी नहीं, अपने आप 2 भाग हो गए इसके। और इसमें पुनः अजीत लंबरदार 21 मुद्राएं हमारे राजा जी के लिए प्रदान कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि महाराज 1 भाग आप खुद लीजिए। एक भाग मैं खा लूं। अब महाराज चूंकि समस्या ये है कि भाग 4 हैं और रानियां 3 हैं। तुम्हारा कोई विचार? शायद महारानी भी यही बात कहें। महारानी जी आप कहिए। महाराज, हाँ, महाराज से आप ज्यादा मन चलिए, लगी। ये तो बात है कि जो 2 भाग बचे, तो उसमें से 1 भाग हमारी जो छोटी बहन है सुमित्रा के लिए हो जाएगा, 1 भाग का भी कुछ सोचा जाएगा। परंतु महाराज आपके द्वारा एक कार्य अनुचित हो रहा है। अनुचित ये हो रहा है कि आपने हमारी बड़ी बहन जो हैं उनको आधा भाग दे दिया, अब शेष बचा आधा, तो आधे में हम दोनों को, ऐसा क्यों? हमारी बड़ी बहन आपको अत्यधिक प्रिय है इसलिए, या कोई दूसरा कारण है? कारण जानना चाहते हैं कि आपने आज महारानी कौशल्या जी को, जो हमारी बड़ी बहन है, आज आपने इनको आधा भाग क्यों दिया? महारानी केकई, अगर ये बात पूछती हो तो मैं तुम्हें पूर्ण रूपेण संतुष्ट करूंगा। हाँ, क्योंकि ये मेरा धर्म है। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूं, ये धर्म है मेरा। हाँ, आपका ये एक और हर धर्म चीज है। का एक क्रम होता है, क्यों व्यास जी? हर चीज का क्रम होता है। अगर
कृम नहीं बनाए गए होते तो आज ये संसार रसातल में चला जाता। कृम बनाए गए हैं, कैसा बड़ा, मध्यम, लघु, ये कृम बनाए गए हैं। और अगर ये कृम ना होते तो ये संसार ना होता। छोटे बड़े का एक कृम बनाया गया है, और जब कृम बना तब एक दूसरे की मर्यादाएं प्रारंभ हुई। ठीक है, उसी तरह से महारानी कौशल्या तुमसे बड़ी है कि नहीं? बड़ी है कि नहीं? जानना चाहते हैं कि अगर बड़ी है तो कैसे है बड़ी? कैसे बड़ी है? हाँ, क्योंकि विवाह मेरा महारानी कौशल्या के साथ सबसे पहले हुआ था। परंतु महाराज हमने तो कुछ और सुना है। क्या सुना है? हैं? क्या सुना है कुछ? क्या सुना है? नहीं, संकोच न करिए, खुल के बताइए। भाई विवाह मेरे साथ हुआ है, सुना है तुमने? महारानी का तर्क ये है, शायद आप भूल गए हो, क्योंकि नहीं। आपका स्वभाव है ना भूलने नहीं का। नहीं, वो सही बात है तुम्हारी। उनका तर्क ये है कि आपने बड़ी महारानी जी को आधा भाग दे दिया। देखो उसका एक कारण है। इन्होंने जो पूछा ना कि बड़ी क्यों है, कैसी बड़ी है, तुम क्या कहना चाहती हो कि महारानी कौशल्या का विवाह बाद में हुआ? इनका तर्क ये है, यही तर्क है ना? है? यंत्र से बोलो। हाँ, हाँ। यही तर्क है। तो तुम्हारे से जो तुम्हारा तर्क है ये समस्या है, इसका समाधान भी आज किए दे रहा हूं। सुन लो, महारानी कौशल्या से पहले मेरे विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जब मैं इनको मार्ग में लेकर के आ रहा था कौशल देश से अपनी अयोध्या के लिए, तब उस समय रावण के द्वारा महारानी कौशल्या का हरण कर लिया गया। जब महारानी कौशल्या का हरण कर लिया गया, मार्ग में आ रहा था, सप्त ऋषि बैठे हुए थे, तो मैंने क्या किया कि महारानी कौशल्या को सबसे पहले क्रम ये है, सबसे पहले सप्त ऋषियों को सौंपा कि रावण से युद्ध करने के लिए मैं गया। रावण से मेरा युद्ध होता रहा। मैं धरोहर रूप में महारानी कौशल्या को सप्त ऋषियों के पास छोड़ गया। वहां पर महारानी कौशल्या ने क्या किया कि सप्त ऋषियों के आश्रम से जंगल में विहार करने के लिए चली गई। जब जंगल में विहार करने के लिए चली गई, ऋषियों ने देखा कि कुटिया में कौशल्या नहीं है और राजा दशरथ हमें धरोहर के रूप में रखे गए थे। अगर राजा दशरथ आ गए तो हम उनसे क्या कहेंगे? तो सप्त ऋषियों ने क्या किया, वहीं पर अपने तप बल से एक नारी को तैयार किया, एक नारी बनाई, उसमें प्राण डाले। और नारी कैसी? बिल्कुल कौशल्या जैसी नारी बनाई। और जिस समय कौशल्या जैसी नारी बनाई और वहां से कौशल्या जी चली आ रही थी, जब सप्तऋषियों ने देखा कि कौशल्या भी आई और मैंने इस नारी को भी बना दिया, तब वहां पर वो संकोच में पड़ गए कि हम ऋषियों के पास नारी तो रह नहीं सकती। इसीलिए महाराज दशरथ जिस समय रावण से जीत करके आए तो उन्होंने अपनी सारी घटना बताई। तो वहां पर फिर सौमित्र, इसीलिए उनका नाम सुमित्रा पड़ा। लोग कहते हैं कि सुमित्रा सबसे छोटी रानी है ना, कैकेयी से पहले सुमित्रा का विवाह हुआ है। कैकेयी से पहले सुमित्रा का विवाह मेरे साथ हुआ है। तब सप्तऋषियों ने महारानी सुमित्रा को मेरे पास, लेकिन विवाह कौशल्या से ही हुआ था। इसका बीच में हरण हुआ। इस चीज को हम तुम्हें आज बता दें, इस समस्या का समाधान कर दे। यही तो ये समस्या क्रम है है। हमारी। इसलिए अब जो व्यास जी ने कहा कि एक प्रसाद का टुकड़ा जो शेष बचा है आप खा लीजिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों में ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने पुत्र को जन्म दिया है। जैसे मानधाता, यूनास के पुत्र मानधाता, यूनास ने यज्ञ का पानी धोखे से पी लिया, वहां भी पुत्र यज्ञ हो रहा था। तब वो उनके पेट में गर्भ धारण हो गया, तो उनसे पैदा हुए मानधाता, ये हमारे पूर्वज हैं। और जब हमारे पूर्वज में ऐसा, लेकिन अग्नि भगवान ने ऐसा व्यास जी कहा नहीं है। अग्नि भगवान ने क्या कहा
यह हबी बांट देव निप जाई, इसको जाकर के बांट देव, ये नहीं कहा कि खा ले। अगर कहा होता कि खा ले तब तुम उसको खा लेता। उन्होंने कहा आदेश मिला बांटने का। इसलिए जो शेष 2 भाग हैं, तुम्हारी जो छोटी महारानी सुमित्रा है, मैं उसके समीप में नहीं जाता, मैं उसको स्पर्श नहीं करता महारानी सुमित्रा को। क्यों? क्योंकि जिस समय एक बार क्या हुआ कि महारानी सुमित्रा के साथ मैं वन में विहार करने गया, विहार करके वापस लौट रहा था, महारानी की सुंदरता में मैं मोहित था। सप्तऋषि बैठे हुए थे, मैंने सप्तऋषियों को प्रणाम नहीं किया तो सप्तऋषियों ने मुझे श्राप दे दिया कि राजा दशरथ, जिस रानी की सुंदरता में आज तुम हम सप्तऋषियों को प्रणाम करना भूल गए हो, अगर तुम इस नारी को स्पर्श करोगे तो तुम्हारे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। महाराज, तब से हम महारानी सुमित्रा के पास नहीं, उनको स्पर्श नहीं करते। थोड़ा सा संशय है नाथ। जिन सप्तऋषियों ने हमारी जो सबसे छोटी बहन है सुमित्रा, जिनको बनाया, उन्हीं के कारण आज तुमको ये श्राप दे दिया, कुछ समझ में नहीं आया। क्या सप्तऋषि एक हुए? क्या सप्तऋषि एक है? कितने हैं? ना, सप्तऋषि 7 प्रकार के बतलाए गए हैं। अच्छा। एक सप्तऋषियों में वशिष्ठ भी आते हैं, विश्वामित्र जी आते हैं, सतानंद जी भी आते हैं, और सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भी सप्तऋषि हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। ठीक है, अब ये तुम्हारा जो तर्क है ये तुमने कुतर्क किया है। चलो, इसलिए एक एक भाग अपनी छोटी बहन सुमित्रा को दे देना, जिससे वो भी प्रसन्न हो जाएगी। पूर्ण तैयारी से है। कौशल्या के ही हाथ धरी, दीन है सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। दीदी, लो बहन सुमित्रा, भले हमारी उदास लग रही है, अरे क्योंकि स्वामी ने हम दोनों बहनों को ये हव प्रदान किया और महाराज ने आज इनकी तरफ देखा भी नहीं, इसलिए शायद थोड़ी सी नाराज हैं। हाँ। परंतु हम दोनों बहनों का ये कर्तव्य है कि हम अपनी छोटी बहन को मनाएं। मना लो बहन। भले ही हम दोनों एक पुत्र की मां बने, पर ये ऐसे नहीं मानेंगी। बहन, तुम 2 हिस्से खा लो, तुम 2 पुत्रों की मां बन जाना, ठीक है? सही है, प्रसाद खा लो, नहीं तो कोई कौआ ले जाएगा। देखिए, प्रसाद को रखना नहीं चाहिए, प्रसाद रख देने से प्रसाद का महत्व कम हो जाता है। हाँ, देखिए, बहुत ऐसी जगह अपने ग्रंथों में लेख है कि महारानी कैकेयी जी का जो छोटा सा भाग था, एक कौआ चोंच में दबा के ले गया। अच्छा। हाँ, और उससे फिर हनुमान जी का जन्म हुआ है। हाँ, ये हमारे अपने ग्रंथों में है। इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री निरंजन सिंह जी प्रजापति। निरंजन सिंह जी प्रजापति, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, सीएजी डिपार्टमेंट, खड़ेही लोधन। 21 मुद्राएं आपकी ओर से तीनों रानियों को। शिवा राजपूत जी, शिवा राजपूत इमिलिया से, एंड गौतम राजपूत जी अलकछुआ से, व जेठे भाई अलकछुआ से 51 मुद्राएं आप तीनों लोगों की ओर से भी, और खड़ेही लोधन मेमोरियल कप आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद। क्यों नहीं बहन, हाँ, स्वामी ने बताया कि यज्ञ भगवान प्रकट हुए, अग्नि भगवान यज्ञ करवाई, और हम तीनों बहनों ने ग्रहण किया। हाँ, उससे हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। होगी, क्यों ना हो, ऐसी गुरु की हम बार बार पैया लगते हैं। गुरु क्यों नहीं? आज भला मैं तो बारी बारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना, आज बारी बारी साजना, बलहारी जाऊं साजना, बारी बारी साजना
की सहेली आली संग की सहेली संग की सहेली आली संग की सहेली हिल मिल मंगल गावो बलहारी जाऊं साजना आज भला मैं तुम्हारी जाऊं साजना आज भला मैं तुम्हारी बारी साजना आज भला मैं तुम्हारी जाऊं चलो बहन साजना। अब महलों में मंगल मनाएंगी चलिए चल बहन